Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will discuss about the phylum Cnidaria general characteristics. So, what is phylum Cnidaria or Coelenterata? These are the two names for the same phylum. We can call it Cnidaria, phylum Cnidaria or phylum Coelenterata. So both are the synonym for the same group of animals. So phylum Cnidaria या phylum Coelenterata का जो है वो सेम मीनिंग रखते हैं और इस फाइलम की बहुत एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह इम्पोर्टेंस रखती है ये फाइलम। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि फाइलम Cnidaria में कौन से एनिमल्स आते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट phylum Cnidaria. The Cnidaria word is derived from Greek word needy, Knide, जिसका मतलब है नेटल, प्लस अ लैटिन एरिया, ये दो यानी ग्रीक और लैटिन वर्ड के कम्बिनेशन से बना है। नीडी जो है वो ग्रीक पोर्शन है और एरिया जो है वो लैटिन है। लाइक आर कनेक्टेड विथ, ठीक है, यानी Cnidaria दो वर्ड से बना है, ग्रीक नेडी जिसका मतलब है नेटल प्लस लैटिन एरिया जिसका मतलब है लाइक आर कनेक्टेड। ठीक, तो ये इसकी डेराइवेशन है। ठीक है, जो डेराइवेशन है इसकी, तो phylum Cnidaria वर्ड की वो दो, एक ग्रीक पोर्शन और एक लैटिन वर्ड से बना है, दोनों मिलके Cnidaria बनाते हैं और इसका मतलब है नीडोसाइड बेरिंग, जो रैशेस काज करते हैं, जो स्टिंगिंग काज करते हैं। ओवरऑल इसका मतलब ये है Cnidaria। ठीक है, इज अ इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ मोर देन 9000 स्पीशीज, ये एक इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसमें 9000 से ज़्यादा, बाज़ जगहों पे 11000 दिए है, मोर देन 9000 स्पीशीज तकरीबन इसमें मौजूद है। द वर्ड Coelenterata इज यूज्ड, Cnidaria तो वो था, ठीक है, कि उसका यानी नीडोसाइड बेरिंग, जे इनमें एक खास यूनिक किस्म के सेल्स होते हैं जिनको नीडोसाइड्स कहते हैं, उस वजह से ये Cnidaria कहलाया जाता है, क्योंकि नीडोसाइड्स जो है एनिमल्स में बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो phylum Cnidaria क्यों कहा गया है, उसकी वजह कि इनमें नीडोसाइट्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसी वजह से phylum Cnidaria कहते हैं। ठीक है, इस तरह वर्ड Coelenterata यूज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ल्यूकार्ट इन 1847 फॉर दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स। और Coelenterata उसने क्यों कहा, सीलन ट्रान, अंदर इनके बॉडी में एक बड़ी कैविटी होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, उसको उसने सीलेंट्रान कहा था। इस वजह से इसने इन एनिमल्स के लिए Coelenterata का वर्ड यूज किया, मतलब सीलेंट्रान बेरिंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स। इट इंक्लूड सम ऑफ द नेचर स्ट्रेंजेस्ट एंड लवलीस्ट क्रिएचर, यानी इसमें कुछ स्ट्रेंजेस्ट और लवलीस्ट क्रिएचर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्रांचिंग होते हैं, प्लांट लाइक हाइड्राइड्स, हाइड्रा वगैरह, ओबिलिया वगैरह, हाइड्राइड्स, ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्रोजोआ से निकला है, हाइड्रोजोआ एक क्लास है इसके अंदर। फ्लावर लाइक सी एनिमोन्स, सी एनिमोन्स देखे होंगे, ठीक है, सी एनिमोन्स भी बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। जेली फिशेज फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट और लवलीस्ट क्रिएचर है, और इस तरह दोज आर्किटेक्ट्स ऑफ द ओशन फ्लोर्स, और इस तरह बहुत ज़्यादा ऐसे है कि जो ओशन फ्लोर्स पे पाए जाते हैं, लाइक हॉर्नी कोरल्स है जो कोरल रीफ्स वगैरह बनाते हैं। दे ठीक, तो ये इनमें से चंद एग्जाम्पल के कॉमन एग्जाम्पल इसके क्या है, कॉमन एग्जाम्पल यानी कॉमन नेम्स, किस एनिमल्स, कौन से एनिमल्स इसमें आते हैं, तो जेली फिशेज आते हैं, हाइड्रा आते हैं, ओबिलिया आते हैं, सी एनिमोन्स आते हैं, कोरल्स आते हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड दे आर वन ऑफ द नेचर्स स्ट्रेंजेस्ट एंड लवलीस्ट ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स। दे आर मोस्टली मेरीन, ज़्यादातर मेरीन है,
और इम्पोर्टेंट होते हैं कोरल रीफ इकोसिस्टम बनाने में। जो कोरल रीफ इकोसिस्टम है ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहमियत रखता है, क्योंकि ये सबसे बायोडाइवर्स इकोसिस्टम है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद यानी सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी स्पीशी नंबर्स इस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं कोरल रीफ में। और कोरल रीफ कौन बनाते हैं? ये कोरल्स बनाते हैं। और कोरल्स क्या है? ये फाइलम सेलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं। फाइलम टेक्स इट्स नेम फ्रॉम सेल्स कॉल्ड नीडोसाइट्स। फाइलम टेक्स इट्स नेम फ्रॉम सेल्स कॉल्ड नीडोसाइट। क्यों इसको निडेरिया कहते हैं? उसकी वजह यह है कि इनमें नीडोसाइट्स होते हैं जो बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में थ्रू द एनिमिलिया किंगडम नहीं पाए जाते, विच कंटेन ऑर्गेनेलीज नीडी। उसके अंदर फिर नीडी जो हम नेमेटोसिस्ट कहलाते हैं या नीडोसिस्ट कहते हैं उसको, या नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ये नीडियाई बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। सबसे कॉमन फॉर्म इसका नेमेटोसिस्ट है। ठीक है, नीडियाई एग्जिस्ट होते हैं जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। एक है स्टिंगिंग सेल और उस स्टिंगिंग सेल में अंदर असल में एक कैप्सूल, एक ऑर्गेनेली होती है जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर का काम करती है, स्टिंगिंग ऑर्गेनेली का काम करती है। यानी पूरा सेल स्टिंगिंग नहीं होता, उसमें एक ऑर्गेनेली स्पेशलाइज स्टिंगिंग के लिए होती है। उस ऑर्गेनेली को नीडियाई कहते हैं और वो एक कैप्सूल के फॉर्म में होता है तो उसको नीडियाई कहते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नीडिया यानी सबसे कॉमन टाइप नीडा का क्या है? नेमेटोसिस्ट है। डिस्क्राइब इन द ओपनिंग एज वो पहले हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ओनली नेडेरिया प्रोड्यूस नीडोसाइट्स, ये भी आपको मैंने बता दिया कि सिर्फ फाइलम नेडेरिया के मेंबर्स में, इंडिविजुअल्स में, एनिमल्स में क्या होते हैं? नीडोसाइट्स होते हैं। बाकी किसी भी एनिमल में बाय बर्थ नीडोसाइट्स नहीं होते, यानी बाय ओरिजिन उसके बॉडी में नीडोसाइट नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे है कि वो उनमें आपको नीडोसाइट मिलेंगे, लेकिन वो नीडोसाइट उसके अपने नहीं होते, बल्कि वो एनिमल्स लाइक टीनोफोर्स, मोलस्क्स, कुछ फ्लैटवर्म्स जो है ये निडेरिया के कुछ मेंबर्स पे फीड करते हैं। यानी फाइलम सेलेंट्रेटा के मेंबर्स पे फीड करके वो बाकी डाइजेस्ट कर लेते हैं और इसके ये स्ट्रिंगिंग स्ट्रक्चर यानी नीडोसाइट्स जो है वो अपने बॉडी में अंदर ठहरवा देते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे अपना फंक्शन लेते हैं अपनी बॉडी के लिए। तो ये खुद तो इन्होंने नहीं बनाए नीडोसाइट ना, बल्कि कहाँ से आई है? इन्होंने हाइड्रा पे, उबेलिया पे या कुछ और फाइलम सेलेंट्रेटा के बॉडीज का के उसको बाकी डाइजेस्ट कर दिया और स्टिंगिंग स्ट्रक्चर नीडोसाइट को या नेमेटोसिस्ट को अपने बॉडी के अंदर जगह जगह पे लगा दिया, अपने खास फंक्शंस उससे लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको बाज एनिमल में मिलेंगे लेकिन वो उसके अंदर वजाते खुद बनते नहीं है। But some ctenophore mollusks and flatworms hydroids bearing nematocyst, उनमें भी nematocyst आपको मिलेंगे, लेकिन वो कहाँ से आए होते हैं? by eating on cnidarians and preserving the nematocyst in their body or storing the nematocyst in their body and use these stinging structure for their own defense. Cnidaria are an ancient group with the longest fossil history. Historically देखे तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट फॉसिल हिस्ट्री रिकॉर्ड रखता है एनिमल में। हर कोई एनिमल का इतना लेंथी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, 700 मिलियन ईयर्स का रिकॉर्ड है तकरीबन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलेंट्रेटा या निडेरिया, फर्स्ट यही सबसे पहले हम नीडोसाइट की बात करेंगे क्योंकि नीडोसाइट इसकी एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, ये बाकी किसी भी एनिमल ग्रुप में नहीं पाया जाता फाइलम में। ठीक है, नीडोसाइट प्रेजेंट होते हैं जो टिपिकली हाउसिंग स्टिंगिंग ऑर्गेनेलीज होते हैं नेमेटोसिस्ट। नीडोसाइट फुल उस सेल को कहते हैं और जिस सेल में वो स्टिंगिंग ऑर्गेनेली यानी कैप्सूल जो पड़ा होता है उसको नेमेटोसिस्ट कहते हैं। तो नीडोसाइट फुल सेल और नेमेटोसिस्ट उसमें अंदर पड़ा एक छोटा ऑर्गेनेली जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होता है। तो नेमेटोसिस्ट इज अ स्टिंगिंग कैप्सूल व्हाइल नीडोसाइट इज अ स्टिंगिंग सेल। तो फुल सेल होता है और उसमें एक जिस तरह सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी होती है, तो इसी तरह नीडोसाइट फुल सेल है और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक लार्ज ऑर्गेनेली एक साइड पे पड़ी होती है इस नीडोसाइट में जो स्टिंगिंग की एबिलिटी रखते हैं, उसको नेमेटोसिस्ट कहते हैं। एंटायरली एक्वेटिक
सम इन फ्रेश वाटर बट मोस्ट एरमी, ज़्यादातर सारे एक्वेटिक है, ज़्यादातर मैरीन है, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, हाइड्रा वगैरह कुछ है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। सिमेट्री इनकी रेडियल सिमेट्री होती है या बायरेडियल सिमेट्री हो सकती है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस विद ओरल एंड एबोरल एंड्स, ये भी मैंने बात की। ओरल किसे कहते हैं? जिस साइड पे माउथ हो, जिस साइड जो अपोजिट एंड हो माउथ के, अपोजिट एंड ऑफ द बॉडी हो, उसको एबोरल एंड कहते हैं। हेड वगैरह इनमें नहीं होता, यानी सेफलाइजेशन नहीं होता, नो हेड इन देयर बॉडी, प्रॉपर हेड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस साइड पे मौत होता है उसको ओरल एंड कहते हैं, और जिस साइड पे मौत नहीं होता यानी अपोजिट होता है, जरूरी नहीं कि एनएस हो, वहां पे एनएस नहीं होता इनमें, लेकिन उसको एबोरल एंड कहते हैं। 4 नंबर, टू टाइप ऑफ इंडिविजुअल, ये हम पढ़ेंगे कि निडेरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस एग्जिस्ट करता है, यानी एक एसेक्सुअल बॉडी और एक सेक्सुअल बॉडी। पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को भी और खुद को भी, और मेड्यूसा सेक्सुअली फिर रिप्रोड्यूस करता है पॉलिप को, और पॉलिप फिर वापस मेड्यूसा को, और इस तरह साइकिल यानी दोनों फेजेस इंटर कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है पॉलिप और मेड्यूसा। ज्यादातर निडेरिया में इस तरह है, बाज ऐसे है कि वो सिर्फ पॉलिप या सिर्फ मेड्यूसा स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जहन में होना चाहिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट करता है कुछ नेडेरियंस में, बट नॉट इन ऑल नेडेरियंस, ये भी क्लियर होना चाहिए। पॉलिप्स ये दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स भी आप कह सकते हैं या फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, तो ये आगे हम फिर क्लियर करेंगे जब पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन इनके दो फॉर्म्स होते हैं बॉडी के, पॉलिप्स एंड मेड्यूसाई, ठीक है। पॉलिप वेज लाइक होता है, ये बिल्कुल जिस तरह हाइड्रा की शेप अगर आप देखें तो ये पॉलिप है, लेकिन दूसरे साइड पे जेलीफिश देखे तो जेलीफिश क्या है? ये मेड्यूसा स्टेज है। तो जेलीफिश मेड्यूसा फॉर्म में, और पॉलिप सॉरी हाइड्रा जो है वो पॉलिप फॉर्म में, या सी एनिमोन देखे वो पॉलिप फॉर्म में होता है। तो इस तरह भी है नेडेरियंस जो दोनों स्विच करते हैं लाइफ साइकिल, आधा पॉलिप स्टेज में और आधा मेड्यूसा, यानी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बाज ऐसे है कि सिर्फ मेड्यूसा स्टेज में लाइफ साइकिल गुजारते हैं, बाज ऐसे है कि सिर्फ पॉलिप स्टेज में गुजारते हैं, लाइक हाइड्रा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इनके टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं या फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में, पॉलिप स्टेज एंड मेड्यूसाइड स्टेज। एडल्ट बॉडी टू लेयर्ड, डिप्लोब्लास्टिक with epidermis and gastrodermis derived from embryonic ectoderm and endoderm respectively, ठीक है। एडल्ट बॉडी जो है ये डिप्लोब्लास्ट होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बॉडी बनी होती है, यानी दो सेलुलर लेयर से बॉडी बनी होती है, और वो एक्टोडर्म एपिडर्मस होता है, एडल्ट बॉडी में एपिडर्मस बना होता है एक्टोडर्म से, और गेस्ट्रोडर्मस होता है जो इंटरनल बॉडी कैविटी को लाइन करता है, उसको हम गेस्ट्रोडर्मस कहते हैं, और गेस्ट्रोडर्मस एंडोडर्म से बना होता है, ठीक है। तो एपिडर्मस डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एंड गेस्ट्रोडर्मस डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म रिस्पेक्टिव। तो ये डिप्लोब्लास्ट है, टू सेल लेयर से बॉडी बनी होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, और वो दो लेयर मैच्योर बॉडी में क्या होता है? एपिडर्मस और गेस्ट्रोडर्मस। एपिडर्मस बाहर कवरिंग का काम करता है, बॉडी कवर करती है, गेस्ट्रोडर्मस का डाइजेस्टिव फंक्शन होता है जो अंदर बॉडी कैविटी की लाइनिंग करता है, क्लियर हुआ। तो और थर्ड एक नॉन सेलुलर लेयर मौजूद होता है जिसको मीजाग्लिया कहते हैं, जो जेली लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है इन बिटवीन एपिडर्मस एंड गेस्ट्रोडर्मस। ये आप देख सकते हैं, ये रेड आप देख रहे हैं, ये मीजोग्लिया है। तो ये एपिडर्मस है, बाहर कवर है, ये देख रहे हैं इंटरनल लाइन, ये कैविटी है, इसके अंदर सिलेंट्रॉन है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की तरफ ये सेल्स होते हैं, जिसको मैंने आपको ये सेल लेयर इसको गैस्ट्रोडर्मस कहते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोडर्मस। ये देखिए गैस्ट्रोडर्मस है, ये लाइट कलर के सेल्स है, और ये बाहर के पर्पलिश या इंडिगो कलर के सेल जो है इसको एपिडर्मस कहते हैं। मीजोग्लिया जो है, मीजोग्लिया सेंटर में ये देखिए रेड नॉन सेलुलर मैट्रिक्स, तो ये सेलुलर लेयर्स ये दोनों गैस्ट्रोडर्मस, और इनके दरमियान एक जेली लाइक मैट्रिक्स मौजूद होता है जिनको मीजोग्लिया कहते हैं, क्लियर हुआ। तो इसमें सेल्स तो आमतौर नहीं होते, लेकिन अगर सेल्स पाई भी जाते हैं बासिलेंट्रेट में तो वो या एपिडर्मस से डिराइव्ड या गेस्ट्रोडर्मस से डिराइव्ड सेल्स होंगे।
ठीक हुआ। तो मीजोग्लिया एन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जेली लाइक बिटवीन द बॉडी लेयर्स। बॉडी लेयर्स कौन से है? एपिडर्मस और गेस्ट्रोडर्मस। अमाउंट ऑफ द मीजोग्लिया वेरिएबल। मीजोग्लिया के अमाउंट वेरी करती है मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट सिलेंट्रेट्स, यानी डिफरेंट सिलेंट्रेट्स में मीजोग्लिया बाज़ जगहों पे ज़्यादा, बाज़ जगहों पे कम। बॉडी में सेम बॉडी में बाज़ जगहों पे कम, बाज़ जगहों पे ज़्यादा। ठीक है। मीजोग्लिया विद सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम एक्टोडर्म इन सम। ठीक है। बाज़ सिलेंट्रेट्स में मैंने बताया ना आपको मीजोग्लिया में सेल्स मिलेंगे, तो फिर उधर कंफ्यूज नहीं होना कि हम तो कहते हैं कि ये नॉन सेलुलर लेयर है और जेली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जेली लाइक है, इसमें तो सेल नहीं होते। तो बाज़ सिलेंट्रेट्स में इनमें सेल आपको मिलेंगे, खास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो सेल एक्चुअली मीजोग्लिया के अपने सेल नहीं होते, बल्कि एक मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स या गैस्ट्रोडर्मल सेल मॉडिफाई होकर इसमें जम करता है और एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी बाय ओरिजिन वो एपिडर्मल सेल डिराइव्ड होके मॉडिफाई होके एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं मीजोग्लिया के अंदर, या गैस्ट्रोडर्मस का कोई सेल निकल के मॉडिफाई होके एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है। 7 नंबर, इनकम्प्लीट गट डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन। ये 7 और 8 पॉइंट डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। ठीक है। ये जो था ये 3 ये बॉडी वॉल के बारे में थे। ठीक है। ये 5 और 6 के कौन से टाइप के लेयर्स इनके बॉडी वॉल में होते हैं। तो 2 टाइप्स सेलुलर होते हैं और एक नॉन सेलुलर होता है। ऊपर सिमेट्री, ये हैबिटाट और ये यूनिक फीचर। तो 7 नंबर में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मीन के सिर्फ माउथ होता है ऑस्कुलम ऊपर, और उसी के थ्रू बॉडी से फूड आता भी है उसके थ्रू और बॉडी से फूड निकलता भी है, यानी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पे कंपोज्ड होता है। यानी आप ये देखें, ये सेंटर में ये कैविटी जो ब्राउनिश दिखाई दे रहे, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। तो दूसरे एंड पे कोई ओपनिंग नहीं होती, बस ये एक ही ओपनिंग होता है जिसको माउथ हम कहते हैं, और इसी एक ओपनिंग पे क्या होते हैं, शाबाश, इसी के थ्रू फूड एंटर भी होता है वाटर में और फूड बाहर भी जाता है। तो इस वजह से सैक लाइक, तेले की तरह, तेले का शापर आपने देखा है ना, उसका एक ही एंड ओपन होता है, बाकी दूसरा एंड ओपन नहीं होता। तो ये याद रखिए कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है, इनकम्प्लीट होता है, सिर्फ 1 पोर होता है, दूसरा पोर नहीं होता। ठीक है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। ऑफन ब्रांच्ड आर डिवाइडेड विद सेप्टा। बाज सिलेंट्रेट्स में यानी हाइड्रा में तो कोई ब्रांच नहीं है, बस एक ही सैक है सेंटर में। लेकिन बाज जगहों पे यानी अगर हम देखें तो मेड्यूसा में ब्रांच होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, यानी एक साइड पे दूसरे साइड पे निकले होते हैं। ये जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है इनके ब्रांचेज निकले होते हैं। और बाज़ जगहों पे यानी सीएनिमोन ले ले तो उनमें दरमियान में दीवारें होती है, यानी जिस तरह रूम होता है और आप सेंटर में एक दीवार खड़ा कर दे तो 2 पीसेज में डिवाइड हो जाता है वो रूम। इसी तरह इनकी ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बाज़ सिलेंट्रेट में लाइक सीएनिमोन्स, इनमें दरमियान में सेप्टाज होते हैं, पार्टीशंस होते हैं, 3 या 4 पार्टीशंस, 3 या 2 पार्टीशंस होते हैं, जिसकी वजह से ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाते हैं, सब चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सिंपल भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और सेप्टा की वजह से 2, 3, 4 पोर्शंस में डिवाइड भी हो, यानी सब कंपार्टमेंटलाइजेशन भी हो सकती है, उसमें अंदर हिस्से बन सकते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन इन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन इन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी ये देखिए बॉडी कैविटी है तो ये इसमें पार्टीशंस नहीं है, बाज़ जगहों पे पार्टीशंस होते हैं, मतलब यहाँ पे इस तरह एक पार्टीशन तो 2 पीसेज में डिवाइड होगा, या इसमें जनरल यानी ये सी एनिमोन की बॉडी है तो ये एक ही पोर होता है और अंदर एक ही कैविटी है अक्सर हाइड्रा में। लेकिन सीनिमोन में क्या होता है, अगर ऊपर से हम देखें तो इनकी ये कैविटी में इस तरह पार्टीशंस होते हैं,
तो 1, 2, 3 और 4 सब चैम्बर्स में ये डिवाइड हो जाता है। यानी अगर हम ऊपर से ये देखें सी एनिमोन को, जिस तरह इधर देख रहे, तो देयर आर पार्टीशंस और सेप्टा उसको कहते हैं, जो इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को डिवाइड करती है। ठीक है, डाइजेशन जो होता है दोनों होता है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है इनटू द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स भी करते हैं। यानी पहले जब फूड एंटर होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, जब फूड एंटर होता है यानी फूड यहाँ से एंटर हुआ, तो जब फूड एंटर हुआ तो पहले यहाँ पे कुछ सेल्स एंजाइम सीक्रेट करके इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, फूड को आधा डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ये सेल्स ले लेते हैं। जब ये सेल्स यानी जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स है ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये मजीद उसको अंदर डाइजेस्ट करते हैं अपने अंदर। तो पहले कैविटी में थोड़े डाइजेशन बाय रिलीजिंग एंजाइम्स बाय दीज ग्लैंड सेल्स, जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स है, ये आगे हम बॉडी वॉल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ग्लैंड सेल जब फूड रिलीज कर एंजाइम रिलीज कर देते हैं, फूड को आधा डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो आधा डाइजेस्टेड फूड ये गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, न्यूट्रोमस्कुलर सेल जिसको हम कहते हैं, ये उस फूड को इनगल्फ कर लेते हैं और मजीद उसको अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों किस्म के डाइजेशन इसमें एग्जिस्ट करते हैं। एक्सटेंसिबल टेंटिकल यूजुअली इन सर्कल, माउथ और ओरल रीजन। टेंटिकल्स होते हैं इनके, बॉडी हाइड्रा तो देखी ना, उसके माउथ के इर्द गिर्द टेंटिकल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये टेंटिकल्स है। ठीक है, तो इधर इनकी माउथ होती है और इसके इर्द गिर्द टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, या ये देखिए ये भी टेंटिकल्स है, ये इधर माउथ है और ये इसके इर्द गिर्द ये जो आप बड़े बड़े देख रहे हैं ये टेंटिकल्स है। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल टेंटिकल यूजुअली इन सर्कल, माउथ और ओरल रीजन। मस्कुलर कंट्रैक्शन वाया एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, इनके बॉडी के एपिडर्मस में खास किस्म के मस्कुलर सेल्स होते हैं जिसको एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स कहते हैं, जो कंट्रैक्शन की एबिलिटी रखते हैं, which form an outer layer of longitudinal fiber at the base of epidermis and inner layer of circular fiber at the base of gastrodermis. मस्कुलर कंट्रैक्शंस मसल्स तो नहीं है ना, स्पेशलाइज मसल सेल्स है, लेकिन मसल लाइक सेल्स होते हैं जिसको एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स कहते हैं। एपिथेलियम आउटर कवरिंग में मौजूद होते हैं और बेस में मौजूद होते हैं, विच फॉर्म एन आउटर लेयर ऑफ longitudinal fibers at the base of epidermis एन इनर लेयर ऑफ सर्कुलर फाइबर्स एट द बेस ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस। दो जगहों पे ये मौजूद होते हैं, एक एपिडर्मिस के सेल्स के बेस पे और गैस्ट्रोडर्मस सेल्स के बेस पे। मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेन इन हाइड्रोजोआ मेड्यूसा एंड अदर कॉम्प्लेक्स निडेरियंस। ठीक है, प्लेन मॉडिफाई होता है, इंडिपेंडेंट एक्टोडर्मल मसल फाइबर्स होते हैं, मतलब बाज में इंडिपेंडेंट अलहदा मसल फाइबर्स होते हैं, वरना ज़्यादातर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होते हैं इनमें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कि एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं। ये देखिए ये मायोफाइब्रिल्स है ना, ये मायोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं एट द बेस ऑफ द एपिडर्मस एंड एट द बेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रिल, इसके भी ये एपिथेलियो मस्कुलर फाइबर्स है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ गैस्ट्रोडर्मस एज वेल एज एट द बेस ऑफ एपिडर्मस। इसके अलावा एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होते हैं, ये देखे ये स्पेशलाइज सेल्स है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, ये कंट्रैक्शन की एबिलिटी भी रखता है और प्रोटेक्शन की एबिलिटी भी रखता है। तो दो किस्म के कंट्रैक्टाइल पोर्शंस होते हैं, एक एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स जो एपिडर्मस में मौजूद होते हैं, ठीक है, या न्यूट्रिटोमस्कुलर सेल्स जो खुद न्यूट्रिशन का काम भी करता है और मस्कुलर फंक्शन भी करता है, और साथ साथ एट द बेस ऑफ दीज सेल्स देयर इज अ स्पेशलाइज्ड मायोफाइब्रिल्स जो एपिडर्मस के बेस पे भी मौजूद होते हैं और गैस्ट्रोडर्मस के बेस पे भी। ठीक हुआ, तो ये तो इनके के मसल्स
की हालत क्या है, मसल्स होते हैं या नहीं होते। तो मसल लाइक सेल्स एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। और यही एपिथेलियो मस्कुलर सेल जो मैंने आपको बताया मायोफाइब्रस, लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रस एट द बेस ऑफ एपिडर्मिस और गेस्ट्रोडर्मिस, यही बना के उधर सिक्रीट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रस। इज इट क्लियर? सेंस ऑर्गन्स किस फॉर्म में? स्टेटोसिस्ट होता है या स्टेटोलिथ्स कहते हैं, जो ऑर्गन ऑफ बैलेंस होता है, ठीक है। ये पहले फिर आगे आ जाएगा थोड़ा बहुत, यानी मेड्यूसा हम पढ़ेंगे तो मेड्यूसा में जेलीफिश जिस तरह है, जेलीफिश इज द इजी एग्जांपल ऑफ व्हाट इज द इजी एग्जांपल ऑफ मेड्यूसा, यानी बस जेलीफिश दे के ये मेड्यूसा है, हाइड्रा दे के ये पॉलिप है, ठीक है। ये आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। तो मेड्यूसा जो है, मेड्यूसा में इर्द गिर्द एक रिंग, अब देखिए कभी भी आपको जेलीफिश उल्टा नहीं दिखाई देगा कि उसके टेंटिकल सब कुछ ऊपर है और वो छतरी नुमा शेप जो है वो नीचे है। वो हमेशा अम्ब्रेले की तरह सही स्ट्रेट होता है, अपराइट होता है, मतलब कभी भी इन्वर्टेड आपको जेलीफिश नहीं दिखाई देगा कि वो उसका जो सर है वो नीचे हो, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, और टेंटिकल जो आर्म्स वगैरह है वो ऊपर हो। तो उसकी वजह क्या होती है कि उनमें स्टेटोसिस्ट होते हैं, एक ऑर्गन ऑफ बैलेंस होता है उसमें, ठीक है। तो स्टेटोसिस्ट इस तरह याद रखिए कि स्टेटोसिस्ट इज अ ऑर्गन ऑफ बैलेंस इन द सिलेंट्रेटा। और सिलाई होते हैं जो फोटोसेंसिटिव होते हैं, यानी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट वगैरह डिटेक्शन करते हैं। इस तरह कम्प्लेक्स साइज इन द मेंबर्स बास क्यूबोजोवा एक ग्रुप है, एक क्लास है सिलेंट्रेटा की, उसमें कम्प्लेक्स आइज भी मौजूद होते हैं। बाकी ज़्यादातर में सिर्फ ओसिलाई होते हैं जो सिंपल फोटो रिसेप्टर्स है। कम्प्लेक्स आइज जो है ये भी फोटो रिसेप्टर्स है, लेकिन ये कम्प्लेक्स टाइप है, और सिलाई जो है ये सिंपल टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स है, ठीक है। नर्व नेट होता है। नर्वस सिस्टम किस फॉर्म में होता है? तो ये नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, जाल की तरह ये नर्व सेल्स स्प्रेडेड होते हैं और एक दूसरे के साथ इनटू इट कनेक्टेड होते हैं। कोई खास सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये कोई स्ट्रक्चर, बस जनरल जाल बनाया होता है नर्वस सिस्टम न्यूरॉन नर्व सेल्स ने, ठीक है। और मिल के वो एक जाल बनाते हैं बॉडी वॉल में, और वो एक्ट करता है एज अ नर्वस सिस्टम। और ये इसके एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, याद रखिए कि फर्स्ट इनमें नर्वस सिस्टम अपेयर हुआ। नर्वस सिस्टम इससे पहले यानी पोरेफ्रेंस में आपको नहीं मिलेगा। तो नर्व सेल्स विद प्रॉपर न्यूरॉन लाइक फंक्शंस, ये सिर्फ सिलेंट्रेटा में शुरुआत हुई। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द फर्स्ट टाइम द नर्वस सिस्टम अराइजेस इन व्हाट इन फाइलम सिलेंट्रेटा मेंबर्स। और दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि ये वो फर्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा जिनके मेंबर्स में या जिन में फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रू टिश्यू एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट टाइम ट्रू टिश्यूज किस फाइलम में बने थे, तो वो फाइलम सिलेंट्रेटा है, ठीक है। इन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज द फर्स्ट एनिमल फाइला विद हैविंग ट्रू टिश्यूज। फिर बाद में तो सब इवॉल्व हुए, उसके टिश्यूज है। तो फाइलम पोरेफ्रा में टिश्यूज नहीं थे, इधर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो नर्व नेट के फॉर्म में जिसमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल साइनेप्स तो पढ़ा होगा। साइनेप्सिस जो न्यूरॉन की दो न्यूरॉन्स के दरमियान जंक्शंस होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। तो सिमेट्रिकल उसको कहते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिकल उसको कहते हैं जिस साइनेप्स से दोनों डायरेक्शन में, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे में और दूसरे से पहले वाले में भी मैसेज, यानी टू वे साइनेप्सिस होते हैं, उसमें सिग्नल दोनों डायरेक्शन में पास हो सकते हैं। तो नर्व नेट के फॉर्म में इनका नर्वस सिस्टम होता है, और नर्व नेट यानी जो जाल बनाया होता है नर्व सेल ने, उसको नर्व नेट कहते हैं बॉडी वॉल में। फिर उसमें यानी हम कहते हैं कि जाल बनाए होते हैं, तो जाहिर है कि न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन करवाते हैं रखते हैं उसको साइनेप्स कहते हैं। तो साइनेप्स दो किस्म के उसमें होते हैं, दोनों एसिमेट्रिकल भी होते हैं, सिमेट्रिकल भी। सिमेट्रिकल उसको कहते हैं जिसमें यानी दो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन 1 और 2, ये दोनों नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
अब न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2 को भी सिग्नल भेज सकता है और न्यूरॉन 2 इस साइनेप्स के थ्रू न्यूरॉन 1 को भी सिग्नल, यानी टू वे ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल होता है। दूसरे साइड पे एसिमेट्रिकल साइनेप्स में सिर्फ वन वे सिग्नलिंग होती है, यानी एक न्यूरॉन से सिर्फ दूसरे में शिफ्ट हो सकता है सिग्नल, उस दूसरे से पहले वाले में उस साइनेप्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो सकता। डिफ्यूज कंडक्शन होते हैं, डिफ्यूज मतलब बस एक स्प्रेडेड जाल है, कोई ब्रेन नहीं होता, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है। टू नर्व रिंग इन हाइड्रोजन मेड्यूसा, बाज मेड्यूसाई में रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बाज लोग उसको एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं कि ये थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट करता है, यानी नर्व रिंग बनाया होता है सेंटर में एक मेड्यूसा ऑफ द ओबिलिया या अदर हाइड्रोजोवन मेड्यूसा। हाइड्रोजोन मेड्यूसा किसको कहते हैं? जो हाइड्रोजोआ क्लास है फाइलम सेलेंट्रेटा का, उसकी मेड्यूसा है। ठीक है, 13 नंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाए। अभी हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा। Asexual reproduction by budding in polyp form, clones and colonies. Some colony except polymorphism. Reproduction जो है बर्डिंग की थ्रू करते हैं, ठीक है। बर्ड अराइज हो जाता है और वो रिमूव होके सेपरेट इंडिविजुअल बना देता है, ठीक है। और इसके थ्रू ये क्लोन्स बनाते हैं, ठीक है, और कलूनीज बनाते हैं। बाज का सॉलिटरी यानी अलग-अलग रहते हैं या बाज कलूनी बनाते हैं, जिस तरह पॉलिप्स है, कोरल्स है, कोरल्स पॉलिफाइड फार्म है और वो कलूनीज बनाते हैं। बाज कलूनीज या उबेलिया भी कलूनियल है। तो सम कलूनीज एक्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म, बाज कलूनीज जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेप्ट करते हैं, यानी मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म फॉर डिफरेंट फंक्शन। सो डिफरेंट पॉलिप्स टाइप्स विद इन अ कॉलोनी, एक ही कॉलोनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के इंडिविजुअल होते हैं और उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, यानी डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के इंडिविजुअल्स होते हैं, पॉलिप्स होते हैं, और हर पॉलिप का अपना एक फंक्शन होता है। तो इसमें दो तीन बातें आ गई। इसमें जनरली आप कह सकते हैं एक एडिशनल आप एक कैरेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइलम सेलेंट्रेटा जो है ये सेल सॉलिटरी भी हो सकते हैं, यानी अलग-अलग भी रहते हैं, हाइड्रा लाइक, हाइड्रा सॉलिटरी रहते हैं। लेकिन ऐसे भी है कि वो कलूनियल यानी बहुत ज़्यादा पॉलिप एक ब्रांचिंग ट्री की तरह, जिस तरह प्लांट होते हैं उसकी तरह कलूनी बनाते हैं और एक जगह पे फिक्स रहते हैं बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लाइक द ब्रांचेज ऑफ ट्री, बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे एक मेन स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं लाइक उबिलिया कॉलोनी, ठीक है। तो ये आगे हम क्लासिफिकेशन में कुछ इमेजेस के थ्रू फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ ब्रीफ ये फीचर्स पढ़ रहे हैं, फिर मेंटेनेंस फंक्शन में पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इनमें होता है, मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के थ्रू करते हैं, और सब मेड्यूसाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मेड्यूसा जितनी भी है, किसी भी सेलेंट्रेट की मेड्यूसा फॉर्म जो है यानी टाइप फेज जो है लाइफ साइकिल, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, गैमीट्स बनाता है। और पॉलिप जो है, पॉलिप पॉलिप बाज में यानी हाइड्रा का अब कोई मेड्यूसाइड फॉर्म नहीं है उसके लाइफ से, वो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में है। सी एनिमोन्स में कोई मेड्यूसा फॉर्म नहीं है, तो वो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो उनके पॉलिप्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो फिर मानुशियस या डायूशियस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मानुशियस जिसमें दोनों गैमीट्स बनते हो, दोनों गोनेड्स मौजूद हो, मेल फीमेल, और डायूशियस जिनमें सिर्फ एक मौजूद हो, यानी हर मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग होती है। क्लियर हुआ? हालोब्लास्टिक इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। हालोब्लास्टिक के इनमें इसका जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड होता है। हालोब्लास्टिक इनडिटर्मिनेट क्लीवेज वो मैंने बताया था कि इनकी क्लीवेज के दौरान जितने सेल्स बनते हैं वो अभी उसकी डेस्टिनी मालूम नहीं होती, यानी उसको अगर आप उस क्लीवेज के दौरान अगर एक सेल आप जुदा करें तो वो फुल फ्लेश्ड इनकी पॉलिप या मेडूसाइड बॉडी बना सकता है, ठीक है। लार्वल फॉर्म का नाम क्या है? प्लेन्यूला लार्वी एग्जिस्ट करती है इनमें, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ये जर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी पे होता है इनका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। सीलोमिक कैविटी कोई सीलोम नहीं है क्योंकि ये तो डिप्लोब्लास्ट है, सीलोम का कंसेप्ट ट्रिप्लोब्लास्ट में होता है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक थे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ डायग्राम्स वगैरह के थ्रू
और मेंटेनेंस फंक्शन में फिर मैं आपको डिफाइन ये बाज़ चीज़ें जहाँ पे डायग्राम ज़रूरी था वो मैं क्लियर कर दूंगा उधर। इज़ इट क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।